कई बार शादी में मिलने वाले उपहार और दहेज को लेकर मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है। यहाँ तक कि बहुत से ऐसे केस भी आए हैं जब दहेज उत्पीड़न के मामले में झूठे केस दर्ज कराए गए। ऐसे ही मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक सलाह दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि शादी में कितने उपहार मिले, कितने जेवर मिले, इन सब की एक लिस्ट तैयार होनी चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 3(2) के तहत विवाह के समय दुल्हन या दूल्हे द्वारा प्राप्त उपहारों की सूची बनाए रखना बाद के विवाद के समय दहेज के झूठे आरोपों को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। जस्टिस विक्रम डी चौहान ने कहा कि सूची बनाना इसलिए भी महत्वपूर्ण है ताकि विवाह में दोनों पक्ष और उनके परिवार के सदस्य बाद में विवाह में दहेज लेने या देने का झूठा आरोप न लगा सके। दहेज निषेध अधिनियम द्वारा की गई व्यवस्था के बाद पक्षों के बीच मुकदमेबाजी में भी इस बात पर पहुंचने में सहायता कर सकती है कि दहेज लेने या देने के संबंध में आरोप दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 3(2) के तहत बनाए गए अपवाद के अंतर्गत आते हैं या फिर नहीं आते हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि क्या दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत कोई नियम प्रदेश सरकार ने बनाया है, अगर नहीं तो फिर इस पर विचार किया जाना चाहिए। यदि शादी के बीच मिले गिफ्ट्स और दहेज के अंतर भी समझना बहुत जरूरी होता है। इसका कोर्ट ने भी जिक्र किया है कि शादी के समय लड़का या लड़की को मिलने वाले उपहार दहेज नहीं होते, जबकि धन संपत्ति या मूल्यवान सामान जो दुल्हन का परिवार दूल्हे को देता है उसे दहेज माना जाता है। भारत में दहेज उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे हैं, साथ ही दहेज को लेकर हत्याओं के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक भारत में वर्ष 2020 में दहेज के 10,366 केस दर्ज किए गए थे। वर्ष 2021 में यह बढ़कर 13,534 हो गए। इसके अगले वर्ष यानी 2022 में 13,489 दहेज केसेस दर्ज किए गए थे। दहेज लेना और देना दोनों ही सामाजिक अपराध है। इस पर रोक लगाने के लिए दहेज निषेध अधिनियम बनाया गया था, जिसके धारा 3 के तहत दहेज लेना या फिर देने पर कम से कम 5 साल की सजा का प्रावधान है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि लिस्ट जरूरी है, जिससे दोनों पक्षों को आसानी होगी कि किसने क्या किसको दिया है और शादी के बाद होने वाले विवाद और मुकदमों में भी इस लिस्ट का इस्तेमाल किया जा सकेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।